नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने पेश किया अपना आखिरी आम बजट, आम जनता को राहत देने का प्रयास। रेल बजट में भी लोकल लुभावन घोषणा। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार, जल्द प्रत्यर्पित कर लाया जाएगा भारत। मुख्यमंत्री ने किया देश के 21वें कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। निःशुल्क दवा योजना पर वसुंधरा राजे पर जमकर साधा निशाना। और नगर निगम का बजट पेश होगा 7 फरवरी को। करीब 1800 करोड़ रुपए का होगा बजट। मोदी सरकार ने अपना आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अपना बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने आमजन को लुभाने वाली कई घोषणाएं की। मोदी सरकार का आखिरी बजट पूरी तरह चुनाव पर केंद्रित रहा। वित्त मंत्री ने आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास रहा आम बजट में। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। अब उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा सकता है। सेनेगल से पहले गैंगस्टर पुजारी की लोकेशन बुर्किना फासो में मिली थी। उसी समय से एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखे हुई थी। पुजारी के खिलाफ देश में कई मामले दर्ज हैं। पिछले साल जून में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रवि पुजारी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, पुजारी के निशाने पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी रही हैं। उसके गुर्गों ने 2014 में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और फराह खान को मारने की साजिश रची थी। यही नहीं, पुजारी के गुर्गों ने शाहरुख खान के दफ्तर की भी रेकी की थी। जुहू में फिल्म निर्माता करीम मोरानी के घर पर हुई शूटिंग के बाद पुलिस ने पुजारी गैंग की इस साजिश को नाकाम कर दिया था। बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार हरे निशान में खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीब 100 अंकों की बढ़त से खुला, जबकि निफ्टी में 25 अंकों की तेजी देखी गई। बजट में विभिन्न सेक्टरों को लेकर संभावित बड़े ऐलानों को देखते हुए शेयर मार्केट ने तेजी का रुख दिखाया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में खासकर ऑटो सेक्टर के शेयर शामिल रहे, जबकि सेंसेक्स में एनर्जी के शेयरों में अच्छी बिकवाली दिखाई दी। सेंसेक्स 170 अंकों की बढ़त के साथ और निफ्टी 37 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। बजट 2019 में सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर दे सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके चलते कंज्यूमर गुड्स और एग्री कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी में हीरो मोटो में करीब 3.25%, भारतीय एयरटेल में करीब 2.5% और HCL टेक में करीब 2.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे कप्तान मिताली राज ने अपने खाते में एक खास उपलब्धि जोड़ ली है। मिताली 200 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में यह उपलब्धि हासिल की। भारत की अनुभवी क्रिकेटर मिताली ने पहले ही अपने नाम सबसे ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड दर्ज करा रखा था। उन्होंने 192वां वनडे खेलते ही यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस दौरान मिताली ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स के रिकॉर्ड को तोड़ा था। मिताली राज ने वनडे में डेब्यू जून 1999 में आयरलैंड के खिलाफ किया था। लोकसभा चुनाव से पहले और पेश होने वाले बजट से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार गिरावट देखी गई है। शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट आई। पेट्रोल में 14 से 15 पैसे और डीजल में 10 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। दिल्ली में पेट्रोल के भाव 70 रुपए 94 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दिन की गिरावट के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में फिर से गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $0.70 प्रति बैरल की गिरावट के साथ $60.84 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निःशुल्क दवा योजना के चलते SMS जैसे अस्पताल का आउटडोर दिल्ली एम्स से भी ज्यादा हो गया है और देश के गुजरात समेत 18 राज्यों के अधिकारियों ने योजना के बारे में जाना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि हम निःशुल्क दवा योजना में जहर बांट रहे थे तो वसुंधरा ने बंद क्यों नहीं किया, 5 साल तक क्यों चलाते रहे।
गहलोत ने कहा पीएचसी व सीएचसी स्तर पर हर एक तरह के इलाज की सुविधा विकसित की जाएगी जिससे शहरों में नहीं जाना पड़े। वे जयपुर के मानसरोवर स्थित 200 बेड के देश के 21वें कैंसर अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बीकानेर जैसे क्षेत्रों में कैंसर मरीजों के बढ़ रहे कारणों का पता करने के लिए सर्वे करने के लिए कहा है। तो ये हमें चाहिए कि हम कैसे, और मैंने अनुभव किया कि फ्री मेडिसिन की स्कीम बहुत बड़ी स्कीम थी। हालांकि हमारे चुनाव में तो उसको बदनाम भी किया गया कि अशोक गहलोत तो जहर बांट रहा है राजस्थान के अंदर, जहर बांट रहे हैं, सरकार जहर बांट रही है। वसुंधरा जी ने कहने में कमी नहीं रखी, जहर बट रहा है। जब सरकार बदल गई तो वो जहर क्यों बढ़ता रहा, मैं ये पूछना चाहूँगा इस मंच से। उन्होंने बंद क्यों नहीं किया जहर को, कम कर दिया, कमज़ोर कर दी स्कीम को, पर वो स्कीम चालू रही है। अब हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप अपने मंत्रालय में बात करें, 600 की वसुंधरा जी 800 कर देती, 1000 दवाई कर देती, ज़्यादा अच्छा लगता है उनके लिए भी, पर वो उन्होंने नहीं किया। हम कैसे करें और अधिक लाभ मिले लोगों को। बहुत ही शानदार स्कीम रही। अस्पताल में जाए आदमी, उसको आउटडोर हो या इंडोर हो, पूरा इलाज मिल जाए, इससे बड़ी सुविधा कोई हो नहीं सकती। कई किस्से गाने सुने मैंने, मैं बहुत ही खुश हुआ कि स्कीम शानदार रही, लोगों को बहुत लाभ मिले। कार्मिक विभाग ने 4 आईएएस, 1 आईपीएस और 2 आरएएस अफसरों का तबादला किया। आईएएस वंदना सिंघवी को रजिस्ट्रार जेवीयू जोधपुर, शुभम चौधरी जिला परिषद सीईओ कोटा, अंकित कुमार सिंह को सीईओ जिला परिषद अजमेर व भंवर लाल को सीईओ अलवर जिला परिषद लगाया गया है। आईएएस भवानी सिंह देथा को आरएसएमएम के एमडी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। राजेश गोयल को जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण लगाया है। अंजू ओम प्रकाश को भू अवाप्ति अधिकारी रिको व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी विधि विज्ञान प्रयोगशाला लगाया गया है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू फैलने से रोकने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम रहा। विभाग स्वाइन फ्लू पर एकाग्र होता उससे पहले ही राजस्थान डेंगू के पॉजिटिव केसेस में देश में पहले नंबर पर आ गया है। स्वाइन फ्लू से अब तक प्रदेश में 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 180 है। प्रदेश में 2123 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 4700 है। प्रदेश में 3 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 78 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं डेंगू के इस माह 80 केस सामने आए हैं। अकेले 64 मरीज जयपुर में मिले हैं। राजस्थान के बाद डेंगू के 70 मरीज महाराष्ट्र के पुणे में मिले हैं। मलेरिया के भी जनवरी में 70 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा स्क्रब टाइफस के भी 17 मरीज केवल जयपुर में ही मिले हैं। प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के मेयर, सभापति और अध्यक्ष का चुनाव अब पार्षद नहीं बल्कि मतदाता करेंगे। प्रदेश में 193 निकायों में आगामी चुनाव में यही प्रणाली अपनाई जाएगी। सरकार ने राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट इलेक्शन रूल्स 1994 में बदलाव कर दिया है। 2009 में भी पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर, सभापति और अध्यक्षों के चुनाव कराए थे, लेकिन बीजेपी ने 2014 में इसे बदल दिया था और सीधे जनता की बजाय पार्षदों के माध्यम से मेयर, सभापति चुनने का नियम लागू किया। अब सरकार ने पिछली वसुंधरा सरकार के इस फैसले को अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार फिर बदल दिया है। इस साल नवंबर में जयपुर सहित 44 निकायों में चुनाव होंगे। अगले साल जुलाई में प्रदेश के 137 स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। उसके बाद बाकी बचे या नए गठित निकायों के फिर नंबर तक 2 बार चुनाव होंगे। इस तरह 2019 और 2020 में 3 चरणों में सभी 193 निकायों के चुनाव होंगे और ये सभी चुनाव नए संशोधित इलेक्शन रूल्स के अनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। शहरी सरकार का बजट 7 फरवरी को पेश होगा। निगम के 5वें बोर्ड की 12वीं साधारण सभा की बैठक होगी। इस बोर्ड के तीसरे मेयर चुने गए विष्णु लाटा अध्यक्षता करेंगे। निगम का अनुमानित बजट 1800 करोड़ रुपए रह सकता है, जो पिछले बजट से 8 करोड़ रुपए अधिक है। पिछला बजट 1852.86 करोड़ का था। उधर भाजपा पार्षद दल अभी तक अपना नेता तय नहीं कर पाया है। पार्षद दल की प्री बोर्ड बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कि बोर्ड की बैठक में भाजपा का क्या रुख रहेगा।
प्री बोर्ड बैठक जिला अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। नगर निगम के बजट पर चर्चा के लिए मेयर विष्णु लाटा ने वित्त समिति चेयरमैन सत्यनारायण धामाणी को निगम मुख्यालय बुलाया। इसके बाद धामाणी ने निगम के वित्त सलाहकार सुरेश गुप्ता के साथ बजट पर चर्चा की। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।